नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता होना चाहिए कि आप सभी लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, आज आपको पता है कि 19 से यानी कह सकते जून को हम सभी ने आपको बताया भी था कि आपके लिए स्पेशल विशेष यानी कह सकते बिहार के शिक्षक के लिए जो बनने के लिए प्रक्रिया होती है वो आपकी भर्ती अब आ चुकी है, जिसे हम लोग बोलते हैं विशेष शिक्षक भर्ती। ठीक है, एजुकेटर के लिए रहती है। इसमें जो है आप लोग बहुत परेशान थे, सर हम कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब से क्या प्रक्रिया रहेगी। तो हमने आपको उस टाइम भी बताया था, आयुष सर ने भी बताया था, हमने भी बताया था कि आपकी ये प्रक्रिया 2 यानी जुलाई से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जब बीपीएससी की बिहार स्पेशल जो आपकी यानी कह सकते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाओगे तो यहां पर आपको पता है कि 19/6/2025 एक नोटिस जारी किया गया था। आपको याद भी होगा, ये आपका नोटिस जारी जब किया गया था तो आपको बताया भी गया था, और बताया नहीं गया था तो आपको समझाया भी गया था क्या कि यहां पर दे दिया गया था कि आपको कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 7,279 पदों के लिए बोला गया था, जो कि यानी उम्मीदवार को योग्य कह सकते हैं। कब से फॉर्म क्या रहने के लिए प्रक्रिया थी, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की 2/7/2025, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी कि 28/7/2025। ये पूरी प्रक्रिया आपको बताई थी। ये वेबसाइट आपको दे रखी है, इस पर आपको फॉर्म प्रदर्शित कर सकते हो। लेकिन सर ये कैसे क्या हम कर पाएंगे, हमें क्या क्या अर्हताएं चाहिए, क्या क्या हमने कह सकते हैं हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, ये बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी। तो मैं सभी से कहूंगा, इसमें प्राथमिक भी है, इसमें आपके यानी 6 to 8 के लिए भी है, अच्छी वैकेंसी है, 7,279 पद हैं। कैसे क्या प्रक्रिया आप यहीं पर आप देखो, इसी नोटिस में, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, इसी नोटिस साफ शब्दों में दे रखा है। आपको एडवर्टाइजमेंट में देखोगे मेरे बच्चे, तो ये देखो पूरी प्रक्रिया बता दी, कौन से कितने में पद हैं, कितने हमें सरल वादित हो गए, पूर्ण विदृष्टि वादित हो गए, अल्प, सारे पूरा विधिवत एकदम दे रखा है, जिसमें हम बता सकते हैं आपको यानी 7,279 पदों पर है। और इसमें पीआरटी की अगर बात करते हैं प्राइमरी 1 to 5th के लिए आपके 5,334 टोटल पद हैं 1 से 5 तक के लिए। और इसके बाद अगर बात करते हैं 6 to 8 के लिए, अगर बात करते हैं कुल 1,745 पद है। ये पूरी इन्होंने भर्ती दे दी, कहां कितने पद हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ना सर जी हम भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगा अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं, अदर स्टेट वाले योग्य हैं। अब पूछो क्यों है, कैसे है। तो इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि एक प्रेस के माध्यम से कि वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। चाहो तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूं। वो क्या होना चाहिए साथियों, आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत में आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ इन्होंने शर्तें भी रख दी है। भैया होशियार है, समझो मेरी बात को, इन्होंने दिमाग लगा दिया। इन्होंने एक बात कह दी है कि आप भारत के नागरिक तो हो, आपको हम मौका तो दे रहे हैं, लेकिन एक हमारी बात है क्या, बीएसएस टेट आप 2023 वाला पास होना चाहिए। जो बिहार यानी कह सकते स्पेशल शिक्षक पात्रता परीक्षा है 2023 वाली उत्तीर्ण होनी चाहिए, अर्थात आपको पास होना चाहिए, वही यानी कि एलिजिबल है। साफ शब्दों में कहा कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 आपने क्या किया हो, उत्तीर्ण किया हो, यह भी आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक। और साफ शब्दों में ना बताए 1 to 5th के लिए भैया आपकी अर्हताएं हमने आपको बताई थी, न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष होने चाहिए। और पुनर्वास के परिषदीय मान्यता प्राप्त संस्था विशेष विद्यालय, आपने डीएलएड या बीएलएड जो भी आपने किया हो, ये आपके कह सकते हैं डिप्लोमा होना चाहिए। यह भारतीय पुनर्वास के मान्यता प्राप्त संस्थान विशेष शिक्षा में डीएलएड इत्यादि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इत्यादि आपके साथ होना ही होना चाहिए। और भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR मेरे बच्चे नंबर धारित होना चाहिए, ये भी आपके दिमाग पर रख लीजिएगा। ठीक है, 6 to 8 के लिए वही प्रक्रिया है, लेकिन 6 to 8 में बच्चे आपको बीएड चाहिए होता तो आपको बीएड आपके लिए अनिवार्य है। तो ये आपके कह सकते हैं अर्हताएं हैं, तो आपको ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो आराम से उस दिन मैंने आपको बता दिया, तो इसके बारे में चाहो तो एक बार आप चेक कर लो। इससे पहले एक वीडियो पड़ी होगी, आयुष सर ने भी बताया था क्या क्या अर्हता है, क्या क्या कैसे करना है, वो भी हमने बता दिया है। इसका एग्जाम को लेकर सर एग्जाम कैसा क्या होगा, तो इसके लिए एग्जाम के लिए इन्होंने सिलेबस भी दे रखा है आपके सामने, ये देखो सामने दे रखा है कि अर्हता की अगर बात करते हैं, प्रश्नों की आपकी टोटल बात करते हैं, कुल 150 प्रश्न होंगे, और वो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ये भी आपके दिमाग रख लीजिएगा। और जिसमें उम्र की अगर बात करते हैं, इसमें दे रखा है सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो आपके सेना में रहे हैं, उन्हें 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। बाद बाकी यानी कह सकते हैं और भी थोड़ा सा यहां पर दे रखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन इतना, और अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों की अधिकतम जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 10 वर्षों की छूट अमान्य है और साथ अनुमान्य है। और दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा अनिवार्य होगा। और एक यहां पर और दे रखा होगा आपका यानी क्रमिक प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प के अंतर्गत जो आपके आलोक बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के लिए 5 वर्षों की छूट अमान्य है, परंतु
परंतु उक्त आयु की छूट की अवधि प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है जब उनके यानी कि अब तक 5 वर्ष तक अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। तो ये पूरी प्रक्रिया है, आपके सामने दे रखा है, तो इसको भी हम बता चुके हैं और इसको सारी चीजें कर चुके हैं। तो देरी मत करिएगा, जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, आराम से फॉर्म भर दीजिएगा और अपनी तैयारी करने प्रारंभ कर देना है। ये मतलब हमने फॉर्म भर दिया, उसके बाद चुपचाप बैठ गए इसमें, क्योंकि आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपकी कट ऑफ बनेगी, उसके बाद आपका कह सकते हैं क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो ये आपके प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए आपका ये आपका सिलेबस दे रखा है। फर्स्ट में आपका हिंदी रहेगी, अंग्रेजी रहेगी, उर्दू जो भी आपकी लैंग्वेज है वो रहेगी, और सेकंड में सामान्य अध्ययन के लिए सारी गणित हो गया, मानसिक क्षमता हो गई, परीक्षण, जागरूकता हो गई, सामान्य विज्ञान हो गया, विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, एनवायरमेंट, सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। और ये एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों से रिलेटेड आपकी होंगी। ऐसा नहीं एनसीईआरटी ही पढ़ो, एससीईआरटी पढ़ो ना, एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो देरी मत करिएगा, जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। ये अपर के लिए 6 to 8 के लिए आपका ये सिलेबस दे रखा है, 185 प्रश्न है, तो ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, आराम से फॉर्म भर दीजिएगा और अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहिएगा। और रात 9 बजे आपकी क्लास चली रही, उससे भी जुड़ जाइएगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। और देरी मत करना कि मत सोचो कल भर देना, आज ही अभी जुट जाओ, भर दो, सफलता प्राप्त करो, ठीक है। आज कितना ही, और मैं यही कहूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा पहले से ही कि इतनी मेहनत करना है, आने वाले समय में अड़ोसी पड़ोसी जो सोच रहे कुछ कर नहीं पाओगे, उन्हें करके दिखा देना है, एक पद सुनिश्चित कर लेना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।